हे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। दोस्तों, अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिब्रिया की एप्लीकेशन बेसिकली प्रोसीजर बना रहा था मैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि कुछ थोड़े से ऐसे ग्लिचेस थे जिसकी वजह से प्रोसीड आगे नहीं हो रहा। तो यार, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों को अपसेट करूँ, तो आज के दिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो की एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। और तो और ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से मुझे बगैर लेटर ऑफ मोटिवेशन सबमिट किया हुआ मुझे इनकी तरफ से ऑफ़र लेटर मिला है। और ये मैंने कैसे हासिल किया, एक आपके सामने ये वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी डेप्थ के अंदर कि यार इन्होंने मुझे क्यों लेटर ऑफ मोटिवेशन दे दिया। मैं कोई उनके फुप्पो का या फिर कोई खाला का बेटा तो नहीं लगता वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको भी मिल सकता है। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सिसिली रीजन के अंदर मौजूद है। मैंने आज दोपहर में इनको एक ईमेल करी थी, पूछा कि भाई आप मुझे बता सकते हैं कि 2022 2023 का कब ओपन होगा। तो उन्होंने मुझे ये एप्लीकेशन भेजी है। उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई कोई मसला नहीं है, अगर आप बाहर रह रहे हैं, नॉन ईयू स्टूडेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई मसला नहीं है। ठीक है। और इन्होंने मुझे ये भी भेजा कि भाई आप यहाँ पर क्लिक करके स्टूडेंट पोर्टल भी ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे बहुत सारे ऐसे ईमेल्स भी आई हैं, ईमेल्स भी ऐसी आई हैं कि जिस पर कह रहे हैं कि भाई आप तरीक़ेकार तो बताओ कि यार किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने पर्सनली बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है। मेरी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और मेरी एक फ्रेंड है, उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है। तो चलें आज हम आपको थोड़ा सा पलर्मो के बारे में बताते हैं कि ये क्या है और किस तरीके की यूनिवर्सिटी है बेसिकली। इनका बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि सिसिली रीजन के अंदर है। और चले मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो दिखा भी देता हूँ कैसी होती है। सिंपल, मैंने गूगल पर जाकर ये लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो। पहले से मैं सर्च करते हुए आ रहा था, तो भाई ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो देखने में कुछ इस तरीके से हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं ये किस तरीके से मुझे 7 डेज़ के अंदर एप्लीकेशन मिला, ये आपके भाई की वीडियो है। माशाल्लाह यूट्यूब भी प्रमोट कर रहा है। खैर, मैं बहुत नार्सिसिस्ट बन रहा हूँ अभी, क्योंकि भाई मैंने बड़ी मेहनत से चीज़ें बनाई हैं, बहुत मेहनत से बनाई है। खुद देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई सर्च इंजन नहीं डाला हुआ भाई मैंने। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सारे आपके भाई की वीडियो हैं। तो भाई ज़रूर देखिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये बहुत खूबसूरत जगह है ऑनेस्टली स्पीकिंग। और तो और मुझे हैरत हो रही है अंतालिया बिलिम यूनिवर्सिटी क्यों आ रही है जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो चलो भाई, ये तो खैर मेरी अपनी वीडियोज़ आ रही हैं। एनीवेज, आप देखना चाहें देखें, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे सिर्फ 7 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया था, बगैर किसी लेटर ऑफ मोटिवेशन का। तो मेरी नहीं तो बड़ी अच्छी बात है भाई है। तो ये देखने में इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, बहुत बताता चलूँ आपको, कमाल का आर्किटेक्चर है। और अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ पर तो आप अप्लाई कीजिए वगैरह। और एड्सू की स्कॉलरशिप जिनको मिलती हैं, रीजनल स्कॉलरशिप बेसिकली होती हैं। तो चलें आज के दिन मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर भी बता देंगे। ठीक है भाइयों। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप सिंपल जाइए यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो लिखिए गूगल के ऊपर। ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो लिखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो इंटरनेशनल स्टूडेंट, नीचे वाला। ये इनकमिंग मोबिलिटी यानी कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए ये बेसिकली बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप कोर्सेज एंड पीएचडी प्रोग्राम्स पर लिखेंगे तो इसके अंदर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम एज वेल एज इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम्स और 5 ईयर कंसेक्यूटिव प्रोग्राम जो कि फर्स्ट साइकिल प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर होता क्या है कि बैचलर और मास्टर साथ पढ़ा देते हैं, तो ये खल्ली वल्ली हो जाता है कि आपको परेशानी की बात नहीं। अब हम बैचलर्स प्रोग्राम की बात करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर भी बताएंगे, लेकिन पहले बैचलर्स प्रोग्राम की बात करते हैं, क्योंकि बैचलर्स वाले हमेशा नाराज़ होते हैं भाई कि आपने जिनोवा के अंदर मास्टर्स की क्यों तरीक़ेकार बताया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के अंदर मास्टर्स क्यों तरीक़ेकार बताया। मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि मैंने जिस वक्त अप्लाई किया और प्रोसीजर बनाया उस वक्त सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम ये सामने आपके मौजूद है। 16 प्रोग्राम्स है, सारे के सारे मास्टर्स प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, नहीं है इसके अंदर। चलें, बैचलर्स प्रोग्राम तो होंगे ना इसके अंदर, मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पर इसको ज़रा इग्नोर कर दीजिए, 2021 2022 इग्नोर मार दें, ये चेंज हो जाएगा 22-23 के अंदर। इनकी तरफ से मुझे इनकी तरफ से मुझे ईमेल आई है, विच मीन्स कि यार एप्लीकेशन ओपन है। वेबसाइट, बहुत सारे लोग जो होते हैं मिसगाइड हो जाते हैं। फर्दर मोर एग्रीकल्चर एंड फूड फॉरेस्ट्री के अंदर ये लोग प्रोवाइड करते हैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी बहुत सारे प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ये लोग बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी हो गया। और फर्दर अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ पर आपके सामने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप
ये आपके सामने आ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया का भी मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, लेकिन आईआर इसके अंदर बहुत अच्छी, आप देखें कितनी सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल साइंस आईआर हो गया, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ आईआर अलग है, आईआर एंड पॉलिटिक्स एंड ट्रेड, इतनी सारी चीज़ें ये लोग आपको दे रहे हैं, तो क्या गलत है इसके अंदर। और फर्दर आप चाहें तो इसको ब्राउज कर सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं। अब मैं चलें मास्टर्स बताऊंगा आपको। मास्टर्स के अंदर होता ये है, और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी चलें आपको साथ साथ बता देते हैं क्या है। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स और मास्टर्स में बेसिकली ये दो तरीके के मास्टर्स होते हैं, एक वोकेशनल होता है और एक नॉर्मल मास्टर्स होता है। ठीक है, ये 2 साल का होता है बेसिकली, और 1 साल का होता है इसके करके। अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ तो यहाँ पर इनकी जो है वो सब्जेक्ट्स वाइज दिया हुआ है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा इट विल बी फर्दर ओपन एंड इट टेल्स दैट के दीज आर द कोर्सेज दैट दे आर करेंटली ऑफरिंग। कोर्स वेबसाइट पर अगर आप सिंपल क्लिक करेंगे ना, तो इट विल यू विल बी राउटेड ऑन देयर कोर्स, ओके वेबसाइट विच शोज दैट कि कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। ब्रोशर आप फर्दर चाहें तो उनका देख सकते हैं, ओके और यहाँ से आप इंग्लिश में अगर क्लिक कर लेंगे यू विल फाइंड अ ह्यूज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर देयर। आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, देख लीजिए इसमें क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, ये तो सारा चीज़ें था मेरी तरफ से। और अब ज़रा ये देखिए, मैंने अगर मेडिकल इसमें किया तो ये लोग मेडिकल से रिलेटेड भी बहुत सारे आपको करंटली ऑफर कर रहे हैं। फर्दर मोर इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर मैं आपको चलें बता देता हूँ अभी थोड़ी सी देर के अंदर। ठीक है, ट्यूशन फ़ीस के बारे में बहुत सारे पूछते हैं लोग। भाई देखो, ट्यूशन फ़ीस जो होती है वो ईसे के ऊपर बेसिकली बनती है। ईसे जब आप जब जाते हो इटली जाकर कोडिजे फिस्कले करते हो, फिर ईसे बनता है आपका। ठीक है, ये लिखा हुआ है कोडिजे फिस्कले। जब आपका ईसे बनता है तो इसके बाद आपका जो होती है वो फ़ीस वो कैलकुलेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर मंथ जो होती है ईयरली इनकम के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन ईयू सिटीजन्स के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आप सिंपल कार्ड जो होता है बनवाने के लिए आप वैलिड पासपोर्ट भी लेकर चले जाइए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी लेकर चले जाइए, एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें। या फिर आप वैलिड सुजोर्नो परमिसो डे सुजोर्नो लेकर जा सकते हैं। तो ये हो गया इसके अंदर। अब फर्दर मोर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये स्कॉलरशिप का क्या सीन है यार, हम वहाँ पर जाएंगे इटली, यूँ जा ही इस वजह से रहें क्योंकि वहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप मिले। तो ये स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एयरसू स्कॉलरशिप ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फैमिली इनकम सिचुएशन। ऑब्वियसली आप एक डेवलपिंग कंट्रीज से आए हैं तो फिर उसके हिसाब से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस के ऊपर ये लोग आपसे क्या करते हैं, आपकी बनवाते हैं सोशल सिक्योरिटी में आपको इनरोल करते हैं, और फिर आपको रीजनल जो भी होता है टैक्स पे करने के बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलती है रीजनल स्कॉलरशिप के हवाले से। यहाँ पर फर्दर देखें लिखा हुआ है इसमें ईच एंड एवरीथिंग। अब इसमें ये लिखा हुआ है एयरसू गिव स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी टू बेनिफिट हॉस्पिटैलिटी सर्विस इन इट्स रेजिडेंस शॉर्ट पीरियड। कह रहे हैं कि वो बच्चे जो कि बैठ चाहते हैं मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए, तो एयरसू यूनिवर्सिटी के जो रेजिडेंस हैं वहाँ पर चले जाएँ। आप यहाँ पर सिंपल जाकर क्लिक कर लें तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी ज़रूरत नहीं है खैर, लेकिन पढ़ लीजिए अगर आपके चाहते हैं तो पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, अरसू कटानिया मसीना और पलरमो इसके हवाले से बहुत वीडियोस बना चुका हूँ मैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश्ड है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी, ये बताना मुझे चाहिए था शुरू में। और हर यूनिवर्सिटी के एक ही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपके सामने मौजूद हैं। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री मास्टर्स चाहिए अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका सीवी होना चाहिए, यूरोपास सीवी, आई मीन टू से दैट। और मेहरबानी फरमाकर ये जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है ना, ये ही रिक्वायरमेंट्स इस साल भी आएंगी। ये 2021 लिखा हुआ है, ये रिप्लेस होने में टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्द अपडेट हो जाएगी इस साइट। क्योंकि प्रीवियसली मैंने आपको ये दिखाया था कि इनकी तरफ से मुझे एक ईमेल आई है, जो कि आप ख़ुद यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने उनको भेजा, इनकी ही अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होता है, इंटरनेशनल ऑफिस होता है, वहीं से उनको आई है, और उन्होंने ख़ुद कहा है कि आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ये लोग ख़ुद मुझे ईमेल करके बोल रहे हैं कि यार आप अप्लाई कर सकते हो, और उनकी वेबसाइट अगर बनी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। ये तो खैर इनकी सुस्ती है, थोड़ी सी देर के बाद ये अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये प्रोसीजर था। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप बैचलर्स फ्री एक्सेस प्रोग्राम में कर रहे हैं आप अप्लाई, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार हो सकते हैं। आपको वैलिड पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपकी हाई स्कूल यानी कि इंटर मैट्रिक की मार्कशीट हो गई, इटालियन सर्टिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप इटालियन किसी प्रोग्राम में ले रहे हो। अगर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप इंग्लिश प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हो। और ये है कि वो लोग जो कि बैचलर्स प्रोग्राम ले रहे हैं इटालियन लैंग्वेज के अंदर, उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप
इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अप्लाई करें, ताकि आप लोग इस झंझट से बच जाएं। दोस्तों थोड़ी बड़ी हो रही है, होपफुली जल्द से जल्द मैं अपलोड करूँगा एप्लीकेशन प्रोसीजर। दोस्तों बहुत शुक्रिया देखने के लिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। पीस आउट।